Flinders University, founded in 1966. Flinders University is a public research university based in Adelaide, South Australia. इसका जो QS रैंकिंग है वो 426 है in 2024 और इसकी जो एक्सेप्टेंस रेट इज़ अराउंड 62%. नज़र डालते हैं इसके इंटी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर. इंटरमीडिएट HSC SSC स्टूडेंट्स आर एलिजिबल, दे कैन अप्लाई, बट उनको एक्स्ट्रा स्टडी ईयर करना होता है आफ्टर ग्रेजुएशन टू गेट द एडमिशन इन दिस यूनिवर्सिटी. लाइक सिंपल वी कैन से फाउंडेशन ईयर, जैसे कि मैं यूके में करता हूँ, तो डायरेक्ट एंट्री के लिए नहीं, उनका फाउंडेशन स्टडीज़ के थ्रू वो जा सकते हैं, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं होता फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी में. इंटरनेशनल बात करें IB वालों के पास मिनिमम 25 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है. A लेवल्स वालों के पास AAA, AA, B और इतना मिनिमम होना बहुत ज़रूरी है. बात करते हैं पोस्ट ग्रेड वालों के लिए 3 years बैचलर्स डिग्री जो कि इक्वल टू ऑनर्स हो, या 4 years बैचलर्स डिग्री इक्वल जो ऑनर्स डिग्री होती है विथ 60-65% के साथ, या 2.5 CGPA एंड अबव है, देन यू आर एलिजिबल टू सिक्योर द एडमिशन. लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की अगर बात करें तो IELTS 6.5 विद नो लेस देन 6 इन ईच कंपोनेंट, TOEFL 79 विद 18 इन स्पीकिंग, 21 इन राइटिंग, 13 इन रीडिंग, 12 इन लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है. PT की अगर बात करें तो 50 आपके पास ईच कंपोनेंट, ओवरऑल 58 होना बहुत ज़रूरी है. हेल्थ साइंसेज, ऑक्यूपेशनल थेरेपी या हेल्थ साइंसेज फिजियोथेरेपी की अगर बात करूँ, या लॉ एंड लीगल लॉ प्रैक्टिस की अगर बात करूँ, तो इनके लिए IELTS की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है. ये मैं अंडर ग्रेजुएट की ही बात कर रहा हूँ. पहले जो रिक्वायरमेंट बताई वो भी अंडर ग्रेजुएट की. इन दोनों प्रोग्राम्स को अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 7 बैंड्स ओवरऑल रिक्वायर्ड है IELTS विद नो लेस देन 6.5. TOEFL 94 ओवरऑल चाहिए विद 20 इन स्पीकिंग, 24 इन राइटिंग, 19 इन रीडिंग एंड 20 इन लिसनिंग होना बहुत ज़रूरी है. अब नज़र डालते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के ऊपर. पोस्ट ग्रेजुएट पे IELTS 7.0 विद नो लेस देन 6.5 और TOEFL 23 विद like speaking, 27 in writing, 24 in reading, 24 in listening and overall 94 points होना बहुत ज़रूरी है. डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फीसिस की. ट्यूशन फीसिस है आर्ट्स की डिग्री है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स की बात करें अंडर ग्रेजुएट लेवल पे $32,000 Australian है, बिजनेस 34,200 है, इंजीनियरिंग 40,900 है, एजुकेशन 31,900, हेल्थ साइंसेज 40,400, लॉ 36,500, मेडिसिन 78,200 में ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी. नर्सिंग 32,200 में मिल जाता है. फिजियोथेरेपी 40,400 Australian, साइकोलॉजी 34,500, साइंसेस की डिग्री 38,300 Australian पर एनम पे बढ़ती है. बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के. पोस्ट ग्रेजुएट की जो आर्ट्स की डिग्री है वो 34,600 Australian की है, बिजनेस की डिग्री 37,600 है, इंजीनियरिंग 41,400, एजुकेशन 34,000, हेल्थ साइंसेज 37,600, लॉ 34,600, साइंसेज की डिग्री 38,300, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट ऑफर करती है यूनिवर्सिटी 41,400 में, डेटा साइंस यू कैन स्टडी 37,200, MBA 37,600, साइकोलॉजी 40,900, नर्सिंग 35,700, फिजियोथेरेपी 47,700 एंड पब्लिक हेल्थ 35,900. सब MPH भी कहते हैं पर एनम पर ऑफर होती है. एप्लीकेशन फ़ीस कोई नहीं है, इसे 0 एप्लीकेशन फ़ीस. तो डेडलाइंस है वो May 10 डेडलाइन है 2024, और जो एक्सेप्टेंस की जो डेडलाइन है वो May 2024 की May 24 है, फ्राइडे वाले दिन है. और जो COE डेडलाइन है, COE डेडलाइन जो है वो 7 जून 2024 है. इससे पहले आपको इसके तमाम तरह रिक्वायरमेंट्स मीट करनी है इफ़ यू वांट टू स्टडी इन जुलाई इनटेक. जुलाई के लिए, अगस्त के लिए, जुलाई मतलब आप जो नेक्स्ट इनटेक की बात कर रहे हैं. डिस्कस करते हैं फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के बारे में. दे डू ऑफर स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इंटरनेशनल हाई स्कूल स्कॉलरशिप्स. अचीव एन ETR बिटवीन 70 to 79.5. अगर आपने अचीव किया हुआ है तो आपका 20% रिडक्शन हो जाता है इन योर ट्यूशन फीस. अगर आपने 80+ किया हुआ है तो आपको 25% तक की रिडक्शन हो जाती है. तो लाइक 20-25% तक की स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है. स्कॉलरशिप की जो जी क्राइटेरिया है एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, मैंने यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल दोनों के लिए क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है. आप ये मेरी वेबसाइट विजिट करें studyabroadupdates.com, वहाँ पर भी मैंने इसकी तमाम डिटेल्स मेंशन कर दी हैं. अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर द वाइस चांसलर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप, जिसमें 50% ऑफ प्रोग्राम ऑफ द ट्यूशन फीस जो है फ़ी रिवीव हो जाती है.
रिक्वायरमेंट्स 95 ATR होना आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। 95% अबव है तो आपको ऐसे स्कॉलरशिप मिल जाती है। और इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएट के लिए स्पेशली आपका 6.5 का आइल्स होना बहुत ज़रूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो मेरी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मेरी वेबसाइट आप विजिट करें studyabroadupdates.com, तो वहाँ पर मैंने इसकी तमाम डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। नेक्स्ट स्कॉलरशिप है देखो एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप। एक्सीलेंसी स्कॉलरशिप में आपको 25% तक का रिडक्शन मिल जाता है। इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट में 80 ATR पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है, तो आप एलिजिबल होते हैं। और जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है देखो ग्लोबल स्कॉलरशिप, इसमें 20% तक का ट्यूशन फी वीवर मिलता है और इसका ATR स्कोर जो है 70% होना बहुत ज़रूरी है। अगर 70 और हायर है आप एलिजिबल हो जाते हैं। स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, या मेरी वेबसाइट विजिट कर लें studyabroadupdates.com, वहाँ पर आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी हाउ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कैन अवेल द स्कॉलरशिप।